मैंने पहली बार किसी बालक के मुख से प्रभु मिलन शब्द सुना। ऐसे तो सुनते हैं साकेत गए, स्वर्ग गए, प्रभु मिलन शब्द। हमने कहा धवल हमको बहुत अच्छा लगा तुमने ये शब्द बोला, प्रभु मिलन। हमारी दादी का आज के दिन प्रभु मिलन, क्योंकि हमारे यहाँ मरण को शाश्वत नहीं मानते, हमारे यहाँ जीवन ही शाश्वत है। यहाँ बीज में वृक्ष छिपा है और वो बीज जो अंकुरित हुआ, पौधा बना, वृक्ष बना, उसमें फूल आए, फल आए, फिर फल के भीतर एक बीज निकला और उस बीज में एक विराट वृक्ष छिपा हुआ है। वो फल पक गया और पक के भूमि पर गिर गया। देखने वालों ने देखा कि फल का पतन हो गया, पतित हो गया, वो गलित हो गया, वो नष्ट हो गया। पर थोड़े ही दिनों बाद उसी जगह से एक नया अंकुर प्रस्फुटित हुआ और नया पौधा, उसका जीवन प्रारंभ हो गया। जो वट वृक्ष होता है उसका पुराना तना, वो जो उसके अंदर का खोखलापन है वो सबको दिखाई देता है, वो जा रहा है, वो विदा हो रहा है, लेकिन उसके पहले वो अपनी जड़ों को अन्य अन्य जगह भूमि पर रोप देता है और वहां वो जो विदा हो रहा है उसके पहले एक नए वृक्षों का, वट वृक्षों का विस्तार जो कि धरती को घेर लेते हैं। अब कहने के लिए हमारे माँ पिता नहीं है, वो चले गए, लेकिन माँ पिता की निशानियां, तुम लोग वो गीत गाते हो ना, हम न रहेंगे तुम न रहोगे लेकिन रहेंगी निशानियां, संतान के रूप में, संस्कार के रूप में, परंपरा के रूप में। इसलिए हमारे यहाँ अज्ञानी मरता है। कबीर ने कहा था, सुनरी लोई हो नहीं मरना, रोए ना कोई। मरता कौन है? जो देहाध्यासी होता है। अज्ञानी की मृत्यु होती है, मौत होती है, लेकिन भक्त की मृत्यु नहीं होती, ज्ञानी की मृत्यु नहीं होती, वो मरता नहीं। ऐसा हमारे देश में ज्ञानी हो या अज्ञानी किसी के लिए नहीं बोला जाता कि वो मर गया, वो सिधार गए, वो साकेत लोक चले गए, उनका गोलोक गमन हो गया, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। आप देखो सनातन संस्कृति का जो संस्कार है वो भाषा में निबद्ध, भाषा, आपकी जो शब्द हैं उनमें संस्कार। हमारे यहां दिया बुझाया नहीं जाता और ऐसा बोला भी नहीं जाता, दिए को विदा किया जाता है। आप क्या ये कहते हो कि दुकान बंद कर दी? आप कहते दुकान बढ़ा दी। हमारे संस्कारों में मिटना, बंद होना, मरना है ही नहीं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि जीवन शाश्वत है। शरीर बदलती है, चेतना, आत्मा, उसका मरण कभी नहीं होता। इसलिए मृत्यु सत्य नहीं है, जीवन सत्य है। हाँ, रूपांतरण होता है, रूप नाम बदलते हैं, बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, फिर बीज से वृक्ष बनता है, फिर वृक्ष से बीज बनता है, फिर बीज से वृक्ष बनता है, वर्तुलाकार। इसलिए आपने देखा हमारे यहाँ का काल चक्र, वो काल चक्र है, वर्तुल ये घूम रहा है। आप भी जब भगवान की आराधना में बैठे हो तो आपका शरीर भी वर्तुलाकार, पलथी मारकर बैठे हो।
आपके शरीर की ऊर्जा भी वर्तुलाकार आपके शरीर में रमन कर रही है। तो हमारे यहाँ काल चक्र घूमता है, रूपांतरण होता है। यहाँ मरता कुछ भी नहीं। ये भारत भूमि है, ये शाश्वत है। दिनों, महीनों, वर्षों, कल्पों, युगों, मनवंतरों में सिमटा हुआ ये संसार मरता हुआ दिखता है, पर मरता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जब शरीर छूटता है तो वट वृक्ष के नीचे एक घड़ा टांग दिया जाता है, जल भर के उसमें थोड़ी थोड़ी बूंदें जल की टपकती रहती हैं। उसका अर्थ है कि हमने जीवन को शाश्वत माना। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध श्रद्धा से बना है। लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारे ब्राह्मण देवता को खिलाने से तुम्हारे पुरखों को मिल जाएगा। आजकल लोग ये भी कहते हैं कि अरे जीवितों की सेवा करते नहीं, और जो नहीं है उनके लिए पंडित जी को खीर पूरी खिला रहे हो। ये कैसा पाखंड है। इस तरह की भी बातें लोग करते हैं। कैसे प्राप्त होता है हमारे पुरखों को, हमारी जलांजलि कैसे प्राप्त होती। आप पिंड दान करते हो और कदाचित आपके पास अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो एक मुट्ठी रेती का पिंड बनाकर वो भी अगर आप अर्पित करोगे ना, वो भी आपके पितरों को तृप्त करेगा। क्यों? वो दिया गया जो भोज्य पदार्थ है वो तृप्त नहीं कर रहा। आपके हृदय में जो आपके पितरों के लिए श्रद्धा है, वो श्रद्धा उनको तृप्त कर रही है। तो आप कहोगे क्या जरूरी है कि वो उनका जन्म हुआ हो या अभी तक जन्म ना हुआ हो, और क्या पता है वो मनुष्य बने हो या फिर वो कोई पशु पक्षियों की योनि में हो, या फिर अभी वो पितरलोक में ही अटके हो। बड़े सवाल पैदा होते हैं कि आपने ब्राह्मण देव को खिलाया, वो उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, और उन्हें प्राप्त करने का क्या तरीका जब उनके पास शरीर नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। आप देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन है, पदार्थ है, इतना बड़ा महल जैसा घर है, खाने के लिए बहुत सामान है, इज्जत और जय जयकार भी है, पर उनके हृदय में संतोष नहीं है, उनमें तृप्ति नहीं है, अजीब सी बेचैनी है, व्याकुलता है। क्या अर्थ है इसका? सब कुछ होने के बाद भी अतृप्त है वो। क्यों अतृप्त है वो? और किसी के पास बहुत कुछ नहीं है फिर भी उसके अंतर मन में तृप्ति है। तो ये जो हमारे बच्चों के द्वारा अर्पित किया जाता है हमारे पितरों और पूर्वजों को, वो उनको तृप्ति बनकर, संतुष्टि बनकर प्राप्त होता है। चित्त में संतुष्टि, तृप्ति, ये तारतम्य है। एक दूसरे के साथ हमारी अंतर्धारा जुड़ी हुई है। इसलिए जो करो श्रद्धा से करो, और श्राद्ध तो निश्चित रूप से श्रद्धा का ही स्वरूप है कि जो गए उनको भी हम सम्मान देते हैं, उनका मान रखते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। यहाँ बुद्धि की कवायद ज़्यादा, बहुत बुद्धि का उपयोग। बात बनेगी? बोलो ना, थोड़ा उतरो, थोड़ा हृदय में उतरो। जब हृदय में उतरोगे तो तुम्हारे पास भावनाओं का समुंदर होगा, और जब भावनाओं का समुंदर होगा और तुम कर्तव्य करोगे तो वो मर्यादा का किनारा होगा। मेरी मर्यादा है, मुझे सबको तृप्त करना है। पशु पक्षी जड़ जंगम सबके लिए मुझे आहुतियां निकालनी है। मेरे द्वार पे कोई आएगा वो खाली नहीं जाएगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।